हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुल्सआई। तो आज हम लोग एक और वीडियो के साथ रेडी है जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल और साथ में हम लोग चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि इसके लेवल्स एंड टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं। तो आज जो कंपनी है वो है जस्ट डायल, इंडियाज नंबर 1 लोकल सर्च इंजन। तो कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस मॉडल कैसे हैं, और उसके बाद बाकी जो डिटेल्स है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जस्ट डायल इज अ सर्विस दैट कनेक्ट्स सेलर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद पोटेंशियल बायर और यूज़र। यहाँ पे आप कोई भी जो भी कंपनीज हैं, आप उसके अगर आप किसी कंपनी के लिए या फिर आप कोई सर्विस आप चाह रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे जस्ट डायल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं और आपको उसके बारे में काफ़ी सारा डिटेल्स मिलेगा। साथ ही आपको फ़ोन नंबर्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं जहाँ से आप उस बायर्स को या फिर उस सेलर्स को या फिर उस सर्विस प्रोवाइडर को आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर इनके हम लोग क्वार्टरली यूनिक विजिटर्स की बात करें जो FY21 Q4 में निकल के आ रहे हैं, वो है 129.1 मिलियन के आसपास। साथ ही इनके प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल रहे हैं और इनके जो हाई यूज़र इंगेजमेंट के साथ साथ इनके 117.8 मिलियन इनके पास रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ इनको मिल चुके हैं अभी तक। अगर डेटाबेस के ऊपर बात करते हैं तो डेटाबेस में इनके 30.4 मिलियन के आसपास जो भी है वो लिस्टिंग की हुई है डिटेल्स, और साथ ही इनके जो एक्टिव पेड कैंपेन्स हैं वो है 4,57,360। अगर इनके हम लोग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें कि जहाँ से इनको इनके जो वेबसाइट हैं और जो इनके सर्विसेज हैं उनके ऊपर ऊपर जो ट्रैफिक आपको जनरेट होता हुआ दिखता है, FY21 की बात कर रहे हैं, वहाँ आप देखेंगे 129.1 मिलियन के आसपास। और साथ ही अगर उसमें हम लोग शेयर देखें बाकी सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो मोबाइल से आपको 82.4% के आसपास नज़र आएगा, जो कि मोबाइल साइट्स हैं और इनके जो एप्लीकेशंस आते हैं जस्ट डायल के वो हैं। 12.7% इनके डेस्कटॉप या पीसी से आप देख सकते हो, और जो इनका वेबसाइट है www.justdial.com, और साथ में 4.9% वॉइस से जो इनके आपको कॉलिंग के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं उनके थ्रू। तो ये रहे इनके प्लेटफॉर्म्स जहाँ से इनको इस FY21 में जितने भी ट्रैफिक जनरेट होते हुए दिखे हैं वो हैं इनके नंबर्स। अब अगर इनके प्रेजेंस के ऊपर बात करें तो इनके जो प्रेजेंस रहे हैं वो काफ़ी आप वाइड आप देख सकेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इनके टोटल 11 सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया ब्रांचेस रहे हैं, और कॉरपोरेट हेडक्वार्टर जो है वो आपको मुंबई में मिल जाएगा, और साथ ही इनके जो ऑपरेशंस और जो R&D डिवीज़न है वो बैंगलोर से आपको काम करते हुए दिखेंगे। साथ ही इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं टेली सेल्स में, उनमें आपको 3,464 एम्प्लॉयज़ नज़र आएंगे, और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं सेल्स फोर्स के ऊपर तो 4,829 के नंबर्स में है। और साथ ही इनके 250 सिटीज़ में इनकी अवेलेबिलिटी है, और साथ ही अगर हम लोग पिन कोड के बारे में बात करें कि उन सिटीज़ में भी कितने पिन कोड्स को ये कवर करते हैं, तो 11,000 प्लस पिन कोड्स को ये अभी तक कवर कर रहे हैं। बाकी अगर इनके और भी हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जैसा हमने बात किया था कि इनके काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन है, जहाँ पे 129.1 मिलियन के आसपास इनके अभी क्वार्टरली जो विजिटर्स रहे हैं इनके वेबसाइट पे, या फिर आप कह लें कि थ्रू मोबाइल और थ्रू एप्लीकेशन, या आप कह सकते हैं कि थ्रू वेबसाइट, तो ये इतने नंबर्स में रहे हैं। साथ ही इनके डेटाबेस के ऊपर भी हमने बात किया कि इतने 30.4 मिलियन के आसपास इनमें लिस्टिंग की हुई है, और साथ ही जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं उनको काफ़ी आप कह सकते हैं कि ये अट्रैक्ट करते हैं, और साथ ही लोकल मार्केट की ये एक्सपर्टीज़ है इंडियन लोकल मार्केट की, और साथ ही साथ इनके जो आप कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरीके से क्योंकि ये कैटर कर रहे हैं इन सारी सर्विसेज में, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से, और हर एक आप कह सकते हैं कि हर एक गली नुक्कड़ के भी आपको चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको इनके वेबसाइट पे, इनके ऐप पे आपको मिल जाएगी, इनके डेटाबेस में अवेलेबल होता है। साथ ही अगर बात करें तो इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम रहे हैं। अगर इनके हम लोग शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के ऊपर भी बात करते हैं तो यहाँ आपको नज़र आएंगे कि 35.55% के आसपास प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। ये हम लोग सिर्फ मार्च 31 2021 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम लोग और देखें कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास कितने हैं, तो 18%, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 32%, और इंडिविजुअल्स के पास, रिटेलर्स के पास आपको 13% के आसपास नज़र आ रहे हैं। बाकी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हम ये भी देखेंगे आगे की स्लाइड में कि पिछले जो जितने भी क्वार्टर रहे हैं उसमें कैसे हैं। बाकी इस क्वार्टर का तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है। तो ये हमने बात की थोड़ी सी कंपनी के ऊपर डिटेल में। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें एनालिस्ट की क्या राय है।
36% एनालिस्ट आपको इसमें बाइंग की रेटिंग तो अभी दे रहे हैं, बट आप अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें बिफोर इन्वेस्टिंग, ताकि आपको पता हो कि कंपनी करती क्या और कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ये आपका पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो आपका होता है, किसी से आप इन्फ्लुएंस होकर मत करें। अब अगर हम लोग बात करें रिटर्न्स के ऊपर, तो रिटर्न्स जो है वो आपको 3 ईयर्स में वैसे तो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे, बट 2 ईयर्स के मुकाबले अगर हम लोग बात करें तो 2 ईयर्स में आपको वैसे अच्छे खासे रिटर्न नहीं मिले हैं, 37% के आसपास है। और अगर 1 ईयर के बारे में बात करें तो 188% के आसपास, तो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं इनके 1 ईयर और 3 ईयर में। 2 ईयर्स में आपको वैसे रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिले। बाकी अगर हम लोग और टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं तो भी उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको जो रिटर्न्स देखने को मिलेंगे वो फिर भी आपको बेहतरीन है, क्योंकि अगर 6 मंथ की भी बात करते हैं 52% इज़ नॉट बैड। 1 वीक में आपको 8%, और क्या चाहिए, इतना अच्छा खासा इनका रिटर्न रहा है। 1 मंथ में भी बात करें तो 14%, बाकी 3 मंथ के भी आप देख ही रहे हैं। तो रिटर्न्स में कहीं भी कोई तरह की दिक्कत आपको देखने को नहीं मिल रही। अब हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि हम कहाँ पे इसमें एंट्री कर सकते हैं। साथ ही इसकी वैल्यूएशन के ऊपर बात करें तो वैल्यूएशन में EPS इज़ 34 विच इज़ गुड, इंडस्ट्री PE 62 एंड स्टॉक PE 31। ऑब्वियसली ये शेयर जो है आपको काफ़ी अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है। साथ ही डिलीवरेबल्स के ऊपर बात करते हैं तो इस आज के दिन में आपको 13% की डिलीवरी होती हुई दिखी होगी। अब इनके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज पे भी नज़र डालते हैं साथ ही, तो देखेंगे हम लोग कि 5 ईयर्स, 3 ईयर्स या 1 ईयर आपको थोड़े जो नंबर्स हैं वो आपको डिप में जाते हुए दिख रहे हैं, बट फिर भी बहुत बुरे या आपको नेगेटिव में यहाँ पोस्ट करते हुए नहीं दिखे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ के आपको नंबर्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे 5 ईयर्स में 14% था, ऑलमोस्ट आपको डबल से भी ऊपर जाता हुआ दिखा है। 1 ईयर में 31.68% के आसपास। ROE के ऊपर बात करते हैं तो ROE के भी नंबर्स जो है आपको 15 to 20% तो होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको जो है वो 15 to 20% के बीच ही 5 ईयर्स में नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट 20% के करीब है। 3 ईयर्स हो या 1 ईयर हो, ये आपको अबव 20% ही नज़र आ रहे हैं। ROC के ऊपर बात करें तो ROC के भी नंबर्स जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं थ्रू आउट द ईयर्स। डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी इज़ डेट फ्री कंपनी। तो बाकी हमने देखे कि यहाँ पे जो इनके फंडामेंटल्स है थोड़े हमें स्ट्रॉन्ग तो देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग फिनेंशियल्स पे नज़र डालें तो फिनेंशियल्स के नंबर्स थोड़े से आपको यहाँ पे हिले डुले हुए दिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 साल के नंबर्स के ऊपर, मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक के नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ जो नंबर्स हैं वो आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। जब मार्च 2018 में इनके जो सेल्स जनरेट हुए थे वो थे 782 करोड़ के आसपास। आपको 3 क्वार्टर तो ये 3 ईयर तो बढ़ते हुए दिखे हैं, 892 देन 953, बट आपको मार्च 21 में ये काफ़ी ज़्यादा आपको आप कह सकते हैं कि डिप में देखने को मिल रहे हैं। मुकाबले 2018 के भी आप देखें तो भी आपको काफ़ी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी डिप में देखने को मिल रहा है। बट इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो नंबर्स रहे हैं वो भी आपको सेम वैसे ही दिख रहे हैं जैसे सेल्स के नंबर्स देखने को मिले थे मार्च 21 में, आपको गिरे हुए देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट के भी नंबर्स आपको सेम सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि थ्रू आउट दी जो भी ईयर्स रहे हैं 3 साल आपको वहाँ पे बढ़ते हुए तो दिख रहे थे, बट उसके बाद आपको जो है इस साल आपको घटे हुए ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं। तो वैसे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने वैसा परफॉर्म करके नहीं दिखाया। अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं वो आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। हम लोग बात करेंगे 4 साल के नंबर्स के ऊपर, जून 20 से लेके मार्च 21 तक की। सेल्स के ऊपर बात करते हैं तो सेल्स में आप जो नंबर्स देख सकते हैं यहाँ पे 162 करोड़ के आसपास जनरेट हुआ था। उसके बाद आपको थ्रू आउट दी क्वार्टर आपको ये बढ़ते हुए ही नंबर देखने को मिले हैं। 176 तक आपको इनका जो है सेल्स जनरेट होता हुआ दिखा है इस क्वार्टर में। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं तो 37 देन 45 और उसके बाद आपको 2 क्वार्टर में आपको डिप नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो 83 देन आपको जो है वो इस क्वार्टर में सितंबर 20 में आपको गिरे हुए दिखे थे, उसके बाद आपको वापस से बढ़ते हुए दिखे थे, बट अगेन आपको थोड़ा जो नंबर है वो आपको गिरता हुआ दिख रहा है। और अगर जून 20 के मुकाबले भी बात करें काफ़ी नीचे आपको मार्च 21 के जो नंबर्स रहे हैं नेट प्रॉफिट के वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी ने एज सच बहुत बढ़िया तो परफॉर्म नहीं किया है। अगर हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी बात करें नेट प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से तो वैसा कंपनी ने नहीं किया है, बट सेल्स के मामले में कंपनी ने फिर भी थोड़ा अच्छा सेल्स जनरेट करके दिखाया है।
अब यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करते हैं। हमने देखा था अभी कुछ स्लाइड पहले जहाँ पे हमने मार्च 21 के ऊपर हमने डिस्कस किया है प्रमोटर्स के होल्डिंग या फिर बाकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स रहे हैं उसके ऊपर। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे जून 20 के भी आपको यहाँ पे अपडेट्स नज़र आ रहे हैं। बाकी हम लोग और 2 क्वार्टर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग प्रमोटर्स के होल्डिंग के ऊपर बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको जो है नंबर्स आपको थोड़े से कट शॉर्ट होते हुए दिखे हैं इस जून 2020 में, बट वैसे मेजॉरिटी आपको अगर मेजर नंबर हम लोग बोले तो मेजर नंबर आपको यहाँ पे कट शॉर्ट होते हुए नहीं दिखे, फिर भी आपको ठीक ठाक से नंबर नज़र आ रहे हैं। एफआईआई के ऊपर बात करें तो एफआईआई ने अपने यहाँ जो होल्डिंग्स रहे हैं उनको यहाँ पे कट शॉर्ट किया है बेशक मार्च 21 के भी मुकाबले। डीआईआई के होल्डिंग्स में भी आपको यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो थोड़े घटे हुए नज़र आ रहे हैं। और पब्लिक की होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं तो इनके नंबर्स आपको इस जो क्वार्टर रहे हैं जून 21 के उसमें आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर वैसे भी हम लोग डिस्कस करें मार्च 21 में भी बढ़े हुए दिख रहे थे ये दिसंबर 20 के मुकाबले। यहाँ अगर हम लोग प्रमोटर्स के प्लेज के ऊपर बात करें तो यहाँ ये आपको जो नंबर्स हैं वो आपको थोड़े थोड़े करके कम होते हुए दिख रहे हैं, जो कि ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी अगर म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करें तो म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करते हुए दिख रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ आदित्य बिरला सन लाइफ, इनके परसेंटेज आपको जो है वो इस तरफ नज़र आ जाएगा। सेकेंड वन इज़ क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड वन इज़ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड फोर्थ वन इज़ अगेन फ्रॉम आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शेयर जो है थोड़ा आप बीच में एक आपको कंसोलिडेशन फेज नज़र आ रहा होगा। हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम में बात करने वाले, हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखा था 451 के आसपास। इस अपने जो रेड लाइन है दैट मीन्स 20 वीक ईएमए को काफ़ी टाइम से इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, बट ये ऊपर नहीं जाता हुआ दिखा। उसके बाद आपको कुछ हफ्ते तक ये ऊपर तो जाता हुआ दिखा था, फिर प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ आपको ये जो अपने रेड लाइन है दैट मीन्स जो 20 वीक ईएमए है इसको टच करता हुआ ये आपको बार बार एक बाइंग इमर्ज होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जैसे ही अपने एक अगर ट्रेंड की हम लोग बात करें तो यहाँ ये जैसे ही अपने 20 वीक ईएमए को टच करता हुआ नज़र आता है, उसके बाद आपको इसमें प्रॉफिट उसके बाद इसमें आपको बाइंग इनिशिएट होता हुआ भी दिख रहा है। तो इसी तरीके से ये शेयर आपको अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं मार्च 2020 की ड्यूरिंग कोविड, उस टाइम पे ये शेयर आपको 250 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था और यहाँ से आपको फॉल डाउन एक नज़र आया था 624 से 250 के आसपास। बट उसके बाद आपको ये लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बीच बीच में जो हिकअप्स आए हैं उसके बावजूद भी ये शेयर आपको 1138 के प्राइस पे जाता हुआ दिखा। और अगर अभी हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो करंटली अभी ये शेयर आपको 1079 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ये एक हफ्ते से प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा होगा। तो चलिए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे, दैट मीन्स 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि हमने देखा है कि ये शेयर आपको एक न्यू हाई हर बार बनाता हुआ नज़र आ रहा है, हर बार अपने रेड लाइन को दैट मीन्स जो 20 वीक ईएमए को टच करता हुआ। तो यहाँ अगर हम लोग 1 डे पे बात कर रहे हैं तो अभी जब शेयर ये आपको 1079 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, अभी ये आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है ये अपने 1080 रुपीज़ के प्राइस पे। यहाँ से अगर ये आपको रिवर्स होता हुआ दिखता है, यहाँ से अगर एक बाउंस बैक आपको दिखे तो आने वाले टाइम में ये और ऊपर आपको जाता हुआ दिख सकता है एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि ये आपको 1250 के अराउंड भी जाता हुआ दिखेगा। 1 सेकेंड, ये आपको 1250 के प्राइस पे भी जाता हुआ दिख सकता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ और अगर नेक्स्ट टारगेट के हम लोग के बारे में अगर बात करते हैं तो 1350 के भी लगभग आपको जाता हुआ दिखेगा। बट जिस तरीके से आपको अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग का एक फेज़ नज़र आ रहा है तो ये अपने रेड लाइन के आसपास यहाँ पे भी आपको सपोर्ट लेता हुआ ये शेयर जो है वो नज़र आ सकता है, जो कि इसका निकल के आ रहा है 1023। और उसके बाद अगर हम लोग और नीचे के सपोर्ट की बात करें तो 990। तो इन सारे प्राइस पे अगर आपको ये मिल जाता है, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें जाना चाह रहे हैं तो आप इन सारे प्राइस पे आप नज़र बनाए रख सकते हो और आने वाले टाइम में इन सारे प्राइस पे आप चाहें तो धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर इससे और नीचे की हम लोग बात करें कि इन केस अगर और शेयर ये नीचे आता हुआ दिखेगा तो ये 871, अदरवाइज जो ये 724 है यहाँ तक भी आपको
एक बार टच करता हुआ दिखेगा। तो उसी तरीके से आप इसमें नज़र बनाए रखें, और जितने भी आपको जब भी ये और नीचे के प्राइस पे मिल जाता है तो वहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो हमने बताया कि ये टारगेट आने वाले टाइम में ये जा सकता है, तो वहाँ तक के लिए आप रेडी रह सकते हो और वहाँ तक के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने जो भी है टारगेट एंड सपोर्ट भी हमने डिस्कस किया, और कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर भी हमने डिस्कस किया। कंपनी अच्छी है, कंपनी इज़ नॉट बैड। तो उसी हिसाब से जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आपका डिसीजन हो वो आप अपना एक बार अपनी एनालिसिस भी करें, और अपने रिसर्च के साथ उसमें आप जो भी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।